बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिहाइंड द कॉन्सेप्ट एकेडमी। अच्छा जी, हमने जो है वो ये लिमिट्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, फंक्शन एंड लिमिट्स का, डीए का मैथ फर्स्ट सेकंड ईयर। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 1.3 लिमिट्स विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये आपका जो है इसमें क्योंकि फंक्शन इन्वॉल्व है ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो इसमें बहुत सारे फार्मूलाज भी आपको जो हैं वो आएंगे और उसका साथ साथ मैं रेफरेंस आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, लेकिन फार्मूलाज याद करना ज़रूरी है। अच्छा, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट वो फार्मूलाज का। वो फार्मूला भी आपको गो थ्रू करना ज़रूरी है। अगर वो आपको फार्मूलाज नहीं आते तो आपको ना तो फंक्शन और लिमिट समझ आएगा, बल्कि आपको जो है डेरिवेशन भी समझ नहीं आएगी, और डेरिवेशन अगर समझ ना आई तो फिर आपको इंटीग्रेशन भी समझ नहीं आएगी, तो वो फेलियर की तरफ फिर हम जा रहे होंगे। तो इसलिए आपको जो है फार्मूले याद करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं आ रहे। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि सिर्फ वीडियो को देखें ना, उसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, और इसके अलावा आप जो है ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी जो है वो यही मशवरा दें जो मैथ सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 1 ले रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको स्टार्ट करवाऊं, हमें पहले एक फार्मूला समझना होगा जिसको हम कहते हैं सैंडविच फार्मूला। अब सैंडविच फार्मूला क्या है? देखें, साइन एक फंक्शन है, इसी तरह कोज एक फंक्शन है, टेन एक फंक्शन है। ठीक है, सीकेंट, कोसीकेंट, कोट, ये सारे फंक्शन है। 6 फंक्शन से मिलके ट्रिग्नोमेट्रिक बनती है। ठीक है, उसमें से एक फंक्शन है जो पहला फंक्शन है साइन वाला। ठीक है, तो साइन हमने क्या लिखा यहाँ पे? थीटा लिखा। अब साइन इसमें क्या है? फंक्शन है, और थीटा क्या है? उसका एंगल है। अच्छा, अब सैंडविच फार्मूला क्या कहता है कि अगर लिमिट्स हों, लिमिट्स यहाँ पे मैंने कोई भी लिख दी, 0, 1, वट जो भी है, और अगर मैंने साइन के साथ जो भी एंगल है, सेम एंगल अगर डिवाइड हो रहा है, तो सैंडविच फार्मूला के मुताबिक वो 1 होगा। ठीक है जी, लिमिट्स में साइन के साथ जो भी एंगल है, अगर वो सेम एंगल डिवाइड हो रहा है तो वो 1 के इक्वल है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। साइन, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 थीटा, तो जब यहाँ पे 3 थीटा होगा नीचे, यानी कि 3 थीटा इसका एंगल है और वही एंगल डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या आएगा? आपका 1 आएगा। किस में? लिमिट्स में। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है जी, सैंडविच फार्मूला को। तो इसके मुताबिक ही हमारा अब ये वाला क्वेश्चन देखें हल होगा। अब हमने जाना है, अब देखें इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि साइन के साथ जो एंगल है वही सेम एंगल डिवाइड हो तब ही 1 आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोज हो या टेन हो तो फिर जो है वो 1 नहीं आने वाला। ये चीज़ है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 और वैल्यू है साइन 7 थीटा ओवर थीटा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो साइन के साथ जो एंगल है वो 7 थीटा है, लेकिन नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो खाली थीटा है। तो मुझे इसका मतलब सैंडविच बनाने के लिए, सैंडविच फार्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पे भी क्या लाना पड़ेगा? 7 लाना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका होता है रैशनलाइजेशन। तो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन लिखा 7 थीटा ओवर थीटा, तो इसके साथ मैंने क्या किया? रैशनलाइज कर दिया 7/7, क्योंकि मुझे 7 लाना है इसलिए मैं 7/7 से रैशनलाइज कर सकता हूँ। अच्छा, रैशनलाइजेशन के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो अब क्या हुआ कि ये 7 तो एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे आया ये साइन 7 थीटा, और नीचे आ गया जनाब ये वाला 7, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें, जो एंगल है वही एंगल जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये अगर मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट क्या है हमारी? लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा। तो ये सैंडविच फार्मूला बन गया। तो ये किसके बराबर होगा?
7 1, ठीक है जी। तो 7 1 द 7, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया जी। तो ये आपकी वैल्यू है इसकी सैंडविच फार्मूला में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर x क्यूब, ठीक है जी। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसको उस फॉर्म में बनाना है, सैंडविच फॉर्म में बनाना है इसको, ठीक है। आप देखें कि ऊपर साइन जो है वो 2 नज़र आ रहे हैं, नीचे x जो है वो 3 नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह से तोड़ लेता हूँ, साइन x ओवर x, यानी एक साइन x लिखा और उसके नीचे एक x लिख दिया, बाकी कितना बच गया है, एक साइन x बचा और 2x बचे हैं। इसी तरह मैंने डॉट लगाया, साइन x ओवर x आ गया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने फिर डॉट लगाया और 1 ओवर क्या आ गया, x आ गया। तो नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3x हो गए पूरे, ऊपर 2 साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर सब के ऊपर 1 बाय 1 क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, साइन x ओवर x और 1 ओवर x, ठीक है जी। ये मैंने लिमिट लगा दी। अब लिमिट क्या है, ये तो हो गया 1 क्योंकि सैंडविच बन गया, सेम एंगल डिवाइड, सेम एंगल डिवाइड 1 ओवर, और x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 0, क्योंकि ये अकेला x पड़ा हुआ है। तो ऊपर अगर 1 1 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, नीचे 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि n ओवर 0, यानी कि ऊपर कोई भी वैल्यू हो अगर बटे में 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर, इन्फिनिटी। तो ये जनाब इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जो है लिमिट है उसकी x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो हमें वैसी कंडीशन बनानी है ताकि अगर सैंडविच बन रहा है तो उसको बना लें। तो हमें ये पता है कि भाई जो tan x होता है ना, इस 3 नुक्तों का मतलब क्या है, रेफरेंस, फार्मूले का रेफरेंस। तो जब भी आपने अप्लाई करना हो कहीं पे फार्मूला तो आप रेफरेंस ज़रूर लिखते हैं एग्जाम में। तो tan x बराबर होता है जनाब साइन ओवर कोस x के। तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे जो है वो tan की जगह पे लगा देता हूँ मैं साइन x ओवर कोस x ओवर x, ठीक है जी। अब आप ये सिचुएशन देखें, ये क्या है कि अगर बिलफर्ज ऐसे लिखा हुआ है, ये समझ लें कि मेन बटा है, ठीक है। तो मेन बटे के अगर हम ऊपर देखें 1/2 है और नीचे भी 3/5 है, यानी कि बटे के बटे में वैल्यू है, तो होगा क्या, इसके नीचे वाला जो है वो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे वाला जो है वो इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मेन बटा क्या है, ये जिसके अगेंस्ट इक्वल टू है, तो हम इसको नीचे लाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बटे के बटे में वैल्यू है। और अब क्या आ जाएगा, ये ऊपर साइन x आ गया, नीचे एक तो आ गया x ये वाला, और ये कोस x कहाँ आ गया था, नीचे आ गया था। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसका बनाता हूँ सैंडविच जो बन रहा है, साइन x ओवर x आ गया डॉट 1 ओवर कोस x आ गया। अब मैं क्या लगाऊंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा लिमिट। लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x 1 ओवर कोस x, ठीक हो गया। ये मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। अब ये क्या हो गया 1 और कोस क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है जनाब 1 के इक्वल। तो 1 1 मल्टीप्लाई हो गया और 1 डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर क्या है, 4 है, जिसमें है लिमिट q अप्रोचेस टू 0 tan pq ओवर q। इसमें भी हमें वही ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, tan x वाला, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, साइन pq ओवर कोस pq, क्योंकि tan के साथ जो भी एंगल होगा वो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नीचे क्या आ गया जनाब, q आ गया। तो मेन बटा ये बन गया। अब इसको मुझे कहाँ लाना है, नीचे लाना है। साइन pq ओवर q कोस pq,
क्यू। ठीक हो गया। अब अगर हम सैंडविच बनाएं तो ऊपर तो है पी क्यू लेकिन नीचे क्यू है, यहाँ पे नीचे क्या है आपके पास क्यू। तो यहाँ पे मुझे पी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए पी बाय पी मुझे करना है, साइन पी क्यू ओवर क्यू कोज पी क्यू। तो ये मैंने किया रैशनलाइज, ये पी तो आ गया एज इट इज़ ये वाला, और नीचे ये वाला पी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी कंडीशन, सैंडविच फार्मूला वाली कंडीशन बन जाएगी, पी और क्यू, और ये है 1 कोज पी और क्यू। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट आ गई जनाब, ये हो गया 1। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लिमिट आपको मैंने बता दिया कैसे पुट करते हैं। और अगर हम देखें कोज, इधर भी हम क्यू की जगह 0 करें तो 0 जो है वो पी से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, और कोज 0 जो है वो क्या होता है, कोज 0 जो है वो आपका होता है 1। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये p है ऊपर, p 1 से मल्टीप्लाई हुआ p आया, फिर वो मल्टीप्लाई हुआ तो p आया, ऊपर क्या आ गया p, नीचे 1 क्योंकि अकेला है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इस वैल्यू का। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन है 1 माइनस कोस थीटा ओवर थीटा साइन थीटा। तो ये किस तरह से होगा, इसमें आपने ये करना है कि जब आप इस तरह की कंडीशन देखो ना कि 1 प्लस कोस है या 1 माइनस कोस है, 1 माइनस साइन है या 1 प्लस साइन है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज इसमें से क्या चीज़ हम करेंगे, हम करेंगे जनाब रैशनलाइज जिसके दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन होगा। अब इसके दरमियान में किसका साइन है, माइनस का, तो मैंने इस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी वैल्यू के साथ। ठीक है जी। मैं एक दफ़ा फिर आपको याद करवा देता हूँ। तो वैसे पहली वीडियो में मैंने रैशनलाइज के बारे में एक्सप्लेन किया है कि आप देखें कि अगर मैं इसको काटूँ तो ये क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होके वही चीज़ आ जाती है। तो बेसिकली हम मैथ में खुद से 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आंसर तो वही आने वाला है। तो इसलिए हम बेसिकली मैथ को क्या कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन खुद से अपना काम जो हमें चाहिए वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, बैलेंस सिचुएशन रखनी होती है मैथ में, तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, ऊपर फार्मूला बन गया। अगर इस फार्मूले को आप याद करें, a माइनस बी और a प्लस बी आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा a है, ये b है, ये a है, ये b है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये बनना था। तो आप देखें इसके दरमियान में अगर माइनस इसके दरमियान में प्लस कर दूं तो एक दफ़ा माइनस में वैल्यू एक दफ़ा प्लस में वैल्यू, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या आया, थीटा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, इसको मैंने इस तरह लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और थीटा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा आ गया। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब रेफरेंस देता हूँ मैं दोबारा एक फार्मूले का। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो फार्मूला क्या बना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और नीचे थीटा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा आ गया। तो एक साइन इससे कैंसिल हो गया और एक साइन बच गया। और अगर हम उस साइन के नीचे थीटा लगा दें तो कैसा रहेगा, वो सैंडविच बन जाएगा। और यहाँ पे हम लिख दें 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि ये इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मैं क्या कर देता हूँ, लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, ये 1 हो गया क्योंकि ये सैंडविच था, और ये क्या हो गया, कोस 0 1, 1 1 द 1 और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। लिमिट है x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस 2x, स्क्वायर नहीं है ये 2x, यानी कि 2x पूरा इसका क्या है एंगल है, ठीक है, और नीचे क्या है x स्क्वायर है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, आपको इधर दो फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। अब 1 जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x के, ये हमारा 1 के इक्वल होता है। और अगर हम कोस 2x की बात करें, कोस 2x ये वाला पूरा फंक्शन जो है वो होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल, ठीक हो गया। तो ये दोनों फार्मूले हमें यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। 1 की जगह पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, माइनस लिखा, ब्रैकेट लगा दी, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक हो गया। और नीचे आपने क्या कर दिया, वैसी एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ब्रैकेट जब ओपन करूँगा तो साइन चेंज हो गए, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, नीचे आया जनाब एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखना है कट क्या रहा है, तो ये और ये वैल्यू जो है ना वो आपकी कैंसिल आउट हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अवर एक्स स्क्वायर। बाय द वे हम ये देखें ऊपर 2 साइन है, नीचे भी 2 एक्स है, तो इसको सैंडविच बनाने के लिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 वैसे लिख दिया मैंने, और इधर मैं कर देता हूँ साइन एक्स अवर एक्स पावर 2। देखो पावर 2 लगा सकते हैं क्योंकि होल का स्क्वायर बन गया है, ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सैंडविच फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1 2 1 आ गया और आंसर आ गया आपका 2। तो ये आपका आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस x ओवर साइन स्क्वायर x। तो असल में ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक एक फार्मूला अगर लगाते जा रहे हैं ना तो वो हल हो जाते हैं। तो आपको बेसिकली फार्मूले ही आने चाहिए। मैंने वो जैसे आपको बताया लास्ट में मैं आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा उसका। तो अब क्या करना है मुझे यहाँ पर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली आप देखें जो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इधर रेफरेंस दूँ साइन स्क्वायर एक्स, तो वो किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के, ठीक है जी। तो मुझे बेसिकली इस साइन स्क्वायर की जगह ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना। तो आया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं इसको स्क्वायर में तो लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अब मेरे पास वो वाला फार्मूला बन गया a माइनस बी, और a प्लस बी जो है ना वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखता हूँ और एक दफ़ा इसको मैं क्या लिख देता हूँ माइनस में, ठीक है। अब ये तो हो गया जनाब इससे कैंसिल क्योंकि सेम है। ऊपर बचा 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स, और मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि हमारी लिमिट है 0, तो कोस 0 क्या होगा आपका 1। तो आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया आपका आंसर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये आपके पास जो है वो फार्मूलाज हैं जो इसमें आपके यूज़ होंगे, तो ये आपने गो थ्रू कर लेने, एक दफ़ा नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यही जो है ना आपको फार्मूले काम आने वाले हैं, डेरिवेशन में भी और यहाँ भी फंक्शन है लिमिट्स में भी। तो इसको नोट कर लीजिए। शुक्रिया।